आज हम बात करेंगे उस चमत्कारी तत्व की जिसे दुनिया पोटाश कहती है। ये सिर्फ एक खाद नहीं है, ये पौधों के अंदर चलने वाले एक बेहद जटिल विज्ञान, कॉम्प्लेक्स साइंस का मास्टरमाइंड है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आप खेती को उस नजरिए से देखने वाले हैं जैसे आज तक किसी वैज्ञानिक ने भी नहीं समझाया होगा। पोटाश कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमने लैब में किसी केमिकल को मिलाकर बनाया हो। इसकी कहानी करोड़ों साल पुरानी है। जब प्राचीन काल के विशाल समंदर सूखे तो अपने पीछे पोटेशियम का एक विशाल खजाना छोड़ गए। पृथ्वी की उथल पुथल ने इस खजाने को जमीन में हजारों फीट नीचे दफना दिया। आज हम उसी खजाने को खोद कर निकालते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे पोटेशियम कहा जाता है, पीरियोडिक टेबल का 19वां तत्व। लेकिन पौधों के लिए ये एक ऐसा जादुई इंजन है जो उनके अंदर की पूरी बायोलॉजिकल मशीनरी को चलाता है। आइए अब एक पौधे के अंदर चलते हैं। जब आप अपने खेत में पोटाश डालते हैं तो ये पानी में घुलकर पौधे की जड़ों के रास्ते सीधा पत्तियों तक पहुंचता है। यहाँ शुरू होता है पोटाश का असली विज्ञान। क्या आप जानते हैं कि पौधे सांस कैसे लेते हैं? पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छेदों से, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। पोटाश इन स्टोमेटा का ट्रैफिक पुलिस है। जब बहुत तेज धूप होती है तो पोटाश ही इन छेदों को कमांड देता है, बंद हो जाओ वरना सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। अगर पोटाश ना हो तो पौधे को पता ही नहीं चलेगा कि धूप में खुद को कैसे बचाना है और वो सूख कर मर जाएगा। सिर्फ सांस लेना ही नहीं, पोटाश पौधे के अंदर 80 से ज्यादा अलग अलग एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। ये पौधे का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी है। जो खाना पत्तियां धूप से बनाती हैं, उस खाने को फलों और बीजों तक पहुंचाने का काम पोटाश ही करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दाना मोटा, चमकदार और वजनदार हो तो आपको इस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की जरूरत पड़ेगी ही। पोटाश केवल ग्रोथ नहीं देता, ये एक शील्ड यानी कवच है। जब फंगस या बीमारियां पौधे पर हमला करती हैं, तो पोटाश पौधे की सेल वॉल यानी बाहरी दीवार को इतना मोटा और मजबूत बना देता है कि बीमारियां उसके अंदर घुस ही नहीं पाती। पोटाश की कमी वाले पौधे की दीवार कागज जैसी कमजोर होती है, जिस पर कोई भी कीड़ा आसानी से हमला कर सकता है। यानी पोटाश सिर्फ पोषण नहीं, पौधे का इम्यून सिस्टम भी है। अब सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके खेत में पोटाश की कमी है? प्रकृति हमें सिग्नल देती है। अगर आप देखें कि आपके पौधे की निचली और पुरानी पत्तियों के किनारे ऐसे पीले या भूरे हो रहे हैं जैसे उन्हें किसी ने माचिस से जना दिया हो, तो समझ लीजिए आपका पौधा चिल्ला चिल्ला कर पोटाश मांग रहा है। इसे स्कॉर्चिंग या बर्निंग कहते हैं। तना कमजोर हो जाएगा और हल्की हवा में फसल जमीन पर लेट जाएगी। बाजार में आपको दो मुख्य तरह के पोटाश मिलेंगे। पहला है MOP, म्यूरिएट ऑफ पोटाश यानी पोटेशियम क्लोराइड। ये लाल रंग का होता है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये सस्ता है और 60% पोटेशियम देता है, लेकिन इसमें क्लोराइड होता है। दूसरी तरफ है SOP, सल्फेट ऑफ पोटाश। ये सफेद रंग का होता है और थोड़ा महंगा होता है। इसमें 50% पोटेशियम और 17.5% सल्फर होता है। आलू, तंबाकू और कुछ खास सब्जियों के लिए SOP बेहतर माना जाता है, क्योंकि उन्हें क्लोराइड पसंद नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि पौधे चुपचाप एक जगह खड़े रहते हैं, लेकिन एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर पता चलता है कि एक पौधे के अंदर किसी महानगर से भी ज्यादा हलचल मची है। मान लीजिए आप अपने खेत में खड़ी फसल को देख रहे हैं। बाहर से सब शांत है, लेकिन पत्तियों के अंदर एक महायुद्ध चल रहा है, धूप से बचने का, खाना बनाने का और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का। और इस पूरी बायोलॉजिकल मशीनरी का जो इकलौता सुप्रीम कमांडर है वो है पोटाश, जिसे विज्ञान की भाषा में पोटेशियम आयन कहा जाता है। पौधों के पास हमारे फेफड़ों जैसा कोई अंग नहीं होता। वे अपनी पत्तियों पर मौजूद लाखों सूक्ष्म छेदों से सांस लेते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। पोटाश इन स्टोमेटा का ट्रैफिक पुलिस है। जब बहुत तेज धूप होती है तो पोटाश ही इन छेदों को कमांड देता है, बंद हो जाओ वरना सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। अगर पोटाश ना हो तो पौधे को पता ही नहीं चलेगा कि धूप में खुद को कैसे बचाना है और वो सूख कर मर जाएगा। नाइट्रोजन और फास्फोरस पौधे के शरीर का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे इंसान की हड्डियां और मांस। लेकिन पोटाश बहुत अनोखा है। ये पौधे के किसी भी अंग का हिस्सा नहीं बनता। ये पौधे के खून में यानी सैप में एक आजाद सिपाही की तरह आजाद घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि इसका काम निर्माण करना नहीं, बल्कि इंजन स्टार्ट करना है। पौधे के अंदर 80 से ज्यादा अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम वो मजदूर हैं जो खाना बनाते हैं, एनर्जी पैदा करते हैं और पौधे को बढ़ाते हैं। लेकिन ये एंजाइम तब तक सोए रहते हैं जब तक पोटाश आकर इन्हें जगाता नहीं। विज्ञान की भाषा में पोटाश इन 80 एंजाइम्स की चाबी है। अगर मिट्टी में पोटाश नहीं है तो आप चाहे बोरी भर के यूरिया डाल दें, पौधे का इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। यूरिया पत्तियों में जहर यानी नाइट्रेट टॉक्सिसिटी की तरह जमा होने लगेगा और आपकी हरी भरी फसल अचानक बीमारियों का शिकार हो जाएगी। अब आते हैं उस विज्ञान पर जो सीधा एक किसान की जेब से जुड़ा है, पैदावार। पत्तियां सूरज की रोशनी से जो खाना बनाती हैं, उस खाने को पत्तियों में पड़े रहने का कोई फायदा नहीं है। उस खाने को सफर तय करके आपके गेहूं के दानों, फलों या सब्जियों तक पहुंचना होता है, तभी तो दाना मोटा और वजनदार होगा। पौधे के अंदर एक हाईवे होता है जिसे फ्लोएम कहते हैं। ये पत्तियों से शुरू होकर जड़ों और दानों तक जाता है, लेकिन इस हाईवे पर बिना इंजन की गाड़ियां हैं। इस खाने को नीचे तक ढकेलने के लिए भारी प्रेशर की जरूरत होती है। पोटाश ही वो प्रेशर पंप है। पोटाश इस फ्लोएम हाईवे में प्रेशर बनाता है, जिससे पत्तियों में बना सारा प्रोटीन, शुगर और स्टार्च तेजी से दानों की तरफ भागता है। इसलिए जिस खेत में पोटाश की कमी होती है वहाँ पत्तियां तो हरी दिख सकती हैं, लेकिन दाना हमेशा पतला, सिकुड़ा हुआ और हल्का रह जाता है। पोटाश सिर्फ दाने का आकार ही नहीं बढ़ाता, बल्कि उसमें वो चमक यानी शाइन भी लाता है जो मंडी में आपको सबसे ऊंचा भाव दिलाती है। हम इंसानों को काम करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है, विज्ञान उसे ATP कहता है। पौधे भी अपनी सारी ताकत इसी ATP से लेते हैं। लेकिन इस ATP को बनाने के लिए पौधे को जो करंट यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज चाहिए, वो पोटाश से ही आता है।
जब भी पौधे पर कोई संकट आता है, चाहे वो फंगस का हमला हो, कीड़ों का अटैक हो या पाला पड़ना हो, पौधे को लड़ने के लिए अचानक बहुत सारी एटीपी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। पोटाश का भरपूर भंडार पौधे को तुरंत ये ऊर्जा देता है। एक तरह से पोटाश पौधे का वो हथियार खाना है जो किसी भी आपातकाल में अपने बैरक खोल देता है। तो अगली बार जब आप अपने खेत में खड़े होकर हवा में झूलती फसल को देखें तो याद रखिएगा, ये महज हवा का झोंका नहीं है, ये उन करोड़ों पोटेशियम आयनों का मूक नृत्य है जो हर सेकंड आपके पौधे को जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है, अगर पोटाश इतना ही जरूरी है तो हमारे देश के लाखों किसान आज भी इसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बाजार में मिलने वाले अलग अलग पोटाश में आखिर क्या खेल चल रहा है? जब आप अपने खेत की खामोश भूख मिटाने के लिए खाद की दुकान पर जाते हैं तो बाजार आपको एक नए चक्रव्यूह में फंसा देता है। दुकानदार आपके सामने दो विकल्प रखता है, सस्ता लाल पोटाश या महंगा सफेद पोटाश। ज्यादातर किसान बिना सोचे समझे लाल पोटाश उठा लाते हैं क्योंकि वो सस्ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक गलत पोटाश का चुनाव आपकी आलू या तंबाकू जैसी नकदी फसल की पूरी क्वालिटी को रातों रात बर्बाद कर सकता है? आइए विज्ञान की भाषा में समझते हैं कि एमओपी और एसओपी के बीच का ये महायुद्ध आखिर है क्या और आपकी फसल के लिए कौन सा पोटाश अमृत है और कौन सा जहर। सबसे पहले बात करते हैं भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले लाल पोटाश की। इसे विज्ञान की भाषा में म्यूरिएट ऑफ पोटाश कहा जाता है। इसका रासायनिक फॉर्मूला है KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। इसमें 60% शुद्ध पोटेशियम होता है और 40% क्लोराइड यानी नमक का एक हिस्सा। खदानों से निकलते समय ये लाल नहीं होता, खदानों में मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल या गुलाबी हो जाता है। एमओपी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बाजार में सबसे सस्ता है और इसमें पोटाश की मात्रा सबसे ज्यादा यानी 60% होती है। अगर आप गेहूं, धान, मक्का या गन्ने की खेती कर रहे हैं तो एमओपी आपके लिए एक शानदार और सस्ता विकल्प है। गेहूं और धान को इसके अंदर मौजूद क्लोराइड से कोई खास परेशानी नहीं होती। लेकिन रुकिए, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं आता है। सभी पौधे एमओपी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ खास फसलें क्लोराइड से सख्त नफरत करती हैं। इसे क्लोराइड टॉक्सिसिटी कहते हैं। अगर आप आलू, तंबाकू, अंगूर या अच्छी क्वालिटी की सब्जियों में लाल पोटाश यानी एमओपी डाल देंगे तो भयंकर नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि क्लोराइड आलू के अंदर पानी भर देता है। आलू का साइज तो बड़ा हो जाएगा लेकिन उसके अंदर स्टार्च कम हो जाएगा। जब आप उस आलू के चिप्स बनाएंगे तो वो काले पड़ जाएंगे। वो आलू कोल्ड स्टोरेज में जल्दी सड़ जाएगा। तंबाकू में लाल पोटाश डालने से उसके पत्ते जलने की क्वालिटी यानी बर्निंग क्वालिटी एकदम खराब हो जाती है। यहीं पर विज्ञान ने एक नया रास्ता निकाला, सफेद पोटाश। उन हाई वैल्यू फसलों के लिए जो क्लोराइड बर्दाश्त नहीं कर सकती, वैज्ञानिकों ने बनाया सल्फेट ऑफ पोटाश SOP। इसका रासायनिक फॉर्मूला है K2SO4। ये एकदम सफेद रंग का होता है और इसमें क्लोराइड का नामो निशान नहीं होता। ये MOP से महंगा जरूर है लेकिन ये एक डबल एक्शन खाद है। इसमें 50% पोटेशियम तो है ही, साथ में 17.5% सल्फर भी फ्री मिलता है। सल्फर मिट्टी का फंगीसाइड है और पौधों में प्रोटीन बनाता है। अगर आप आलू, लहसुन, प्याज या टमाटर की खेती कर रहे हैं तो SOP का इस्तेमाल करें। ये आपके लहसुन और प्याज का तीखापन बढ़ाएगा, आलू को ठोस बनाएगा और उसकी शेल्फ लाइफ को 2 गुना कर देगा। मंडी में आपका माल सबसे अलग चमकेगा। अब आते हैं उस सबसे बड़े धोखे पर जो हर दिन देश के किसी न किसी कोने में किसानों के साथ हो रहा है, नकली पोटाश का काला धंधा। लाल पोटाश का रंग और बनावट बिल्कुल लाल ईंट के चूरे, लाल मिट्टी या रंगे हुए नमक से मिलती है। लालच में अंधे कुछ लोग ईंट के चूरे में थोड़ा सा नमक मिलाकर उसे पोटाश की बोरी में पैक कर देते हैं। किसान खेत में ईंट का चूरा फेंकता रहता है और सोचता है फसल बढ़ेगी। लेकिन विज्ञान को कोई धोखा नहीं दे सकता। असली और नकली पोटाश को पहचानने के लिए आपको किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं है। आप ये टेस्ट अपने घर में मात्र 30 सेकंड में कर सकते हैं। पहला टेस्ट, ठंडा ग्लास, द कूलिंग इफेक्ट टेस्ट। एक कांच के ग्लास में सादा पानी लें, उसमें 1 मुट्ठी पोटाश डालकर ग्लास को बाहर से अपने हाथ में पकड़ें। विज्ञान का एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ काम करेगा। असली पोटाश जब पानी में घुलता है तो वो पानी की गर्मी को सोख लेता है। कुछ ही सेकंड में आपका ग्लास इतना ठंडा हो जाएगा जैसे उसमें फ्रिज का पानी या बर्फ डाल दी गई हो। ईंट का चूरा या लाल मिट्टी कभी पानी को ठंडा नहीं कर सकती। दूसरा टेस्ट, पानी का रंग, द सॉल्युबिलिटी टेस्ट। पोटाश को पानी में घोलकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। असली पोटाश पानी में 100% घुलनशील होता है। केवल लाल रंग जो आयरन ऑक्साइड है ऊपर तैरेगा या एकदम नीचे बैठ जाएगा, लेकिन बीच का पानी एकदम साफ क्लियर दिखेगा। अगर वो नकली पोटाश या ईंट का चूरा है तो वो पानी में घुलेगा नहीं, बल्कि पूरा पानी गंदा और मटमैला मडी हो जाएगा। अगर ग्लास ठंडा नहीं हुआ और पानी कीचड़ जैसा हो गया तो समझ लीजिए कि आपके साथ धोखा हुआ है। तुरंत उस खाद को वापस करें। अब तक हमने मिट्टी में पोटाश डालने का विज्ञान समझा, लेकिन खेती में कभी कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जब मिट्टी वाला पोटाश काम करना बंद कर देता है। मान लीजिए आपकी फसल में बालियां निकल रही हैं। ये वो समय है जब पौधे को सबसे ज्यादा पोटाश चाहिए ताकि वो दानों में पूरा वजन और चमक भर सके। लेकिन इसी समय अचानक बहुत तेज गर्मी पड़ने लगती है या मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है। विज्ञान कहता है कि ऐसे मौसम में पौधे की जड़ें काम करना धीमा कर देती हैं। अब क्या करें? जड़ें ब्लॉक हैं और दानों को पोटाश चाहिए। यहीं पर कृषि विज्ञान अपना सबसे तेज ब्रह्मास्त्र निकालता है, पोटाश का फोलियर स्प्रे, जिसे बाजार में 0050 यानी पोटेशियम सल्फेट कहा जाता है। इसमें 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और पूरे 50% शुद्ध पोटाश के साथ 17.5% सल्फर मिलता है। जब आप बालियां निकलते समय या दाना भरते समय यानी डाउ स्टेज में इसका स्प्रे करते हैं तो ये मिट्टी के रास्ते नहीं जाता, ये बाईपास रास्ता लेता है। पत्तियों के छोटे छेद इसे तुरंत सोख लेते हैं और महज 24 घंटे के अंदर सारा पोटाश सीधे दानों में पहुंच जाता है। ये 0050 का स्प्रे दानों का साइज 15 से 20% तक बढ़ा देता है और उन्हें ऐसा सुनहरा कर देता है कि मंडी में व्यापारी सबसे पहले आपकी ही ढेरी पर बोली लगाएगा। पोटाश कोई साधारण खाद की बोरी नहीं है, ये पौधे का सिक्योरिटी गार्ड है जो उसे बीमारियों से बचाता है।
ये वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है जो दानों तक खाना पहुंचाता है। ये वो इंजन है जो फसल की पूरी मशीनरी को जिंदा रखता है। याद रखिए, यूरिया आपको सिर्फ हरापन दे सकता है, डीएपी जड़ें दे सकता है, लेकिन जो वजन, जो क्वालिटी और जो मुनाफा आपकी जेब में आएगा, उसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ पोटैश के पास है। अपने खेत की इस खामोश भूख को पहचानिए, उसे पोटैश की ताकत दीजिए और फिर देखिए प्रकृति कैसे आपको छप्पर फाड़ कर वापस देती है। किसान भाइयों, अगर पोटैश खाद के इस असली विज्ञान ने आज आपकी आंखें खोली हो और आपको लगा हो कि आपने कुछ नया और सच्चा सीखा है, तो इस वीडियो को अपने तक मत रखिए, इसे हर किसान व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप अपनी फसल में लाल पोटैश इस्तेमाल करते हैं या सफेद पोटैश। खेती के ऐसे ही असली बेबाक और वैज्ञानिक रहस्यों को डिकोड करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय किसान।